जनवरी 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 154 बिलियन यूएस डॉलर हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट के अकॉर्डिंग अडानी जी 16 सितंबर 2022 को अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को ओवरटेक करके वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। लेकिन गौतम अडानी अपनी इस पोजीशन को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रख पाए और वो 27 सितंबर 2022 को स्लिप होकर थर्ड पोजीशन पे आ गए। अब सवाल ये आता है कि गौतम अडानी ने 2020 से 2022 के बीच इतनी ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेट की कैसे। तो चलिए समझते हैं अडानी जी की केस स्टडी को। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात के मिडिल क्लास जैन परिवार में हुआ। उनके पिता एक कपड़ों के छोटे व्यापारी थे। गौतम अडानी ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इसके बाद अडानी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुंबई आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक डायमंड की शॉप पर नौकरी की और वहाँ से धंधे की बारीकियाँ सीखकर जहांगीरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की, जहाँ से उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। अडानी की किस्मत चमकनी स्टार्ट हुई 1981 से, जब उनके बड़े भाई मासुक भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की कंपनी खरीदी और उसके ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने गौतम अडानी को अहमदाबाद बुलाया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वो कंपनी सही से चल नहीं रही थी, क्योंकि कंपनी को हर साल 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में IPCL इतना नहीं दे पा रहा था। इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसमें गौतम अडानी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस इंपोर्ट के बिजनेस में एंटर किया जाए। तब उन्होंने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद 1988 में अडानी एक्सपोर्ट नाम की कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कर दिया गया। इसमें मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। गौतम अडानी का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने के बाद 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। गौतम अडानी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, इसलिए 1991 के इकोनॉमिक लाइबलाइजेशन के बाद जब इंडिया में प्राइवेट कंपनियों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, तो इसका अडानी जी ने भी पूरा फ़ायदा उठाया। लाइबलाइजेशन के बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को तेज़ी से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया था कि वो मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करे और इस कॉन्ट्रैक्ट को गौतम अडानी ने जीत लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि यह इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। इससे पूरी इंडिया का ऑलमोस्ट 25% सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7C वाले स्टेट्स में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स में अडानी ग्रुप की प्रेजेंस है। यह मुंद्रा पोर्ट्स इकोनॉमिक्स जोन के अकॉर्डिंग बना है, जिसका मतलब होता है कि इसकी प्रमोटर्स कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौतम अडानी को जब मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तब वह रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, जिससे इस पोर्ट से सामान को लाने और ले जाने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और इस पोर्ट को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद गौतम अडानी ने पावर के बिजनेस में एंटर किया। पावर बिजनेस में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लाइक कोल, ट्रांसपोर्ट। तो इन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। थर्मल पावर के लिए जो कोल की ज़रूरत थी, उसके लिए उन्होंने कोल माइंस के बिजनेस में एंटर किया। कोल ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट की। गौतम अडानी एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो अपने बिजनेस में ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी पर पसंद नहीं करते हैं। 1999 में अडानी ग्रुप ने बिलमार्क के साथ मिलकर खाने के ऑयल के बिजनेस में एंटर किया। आज फॉर्च्यून ऑयल के अलावा अडानी ग्रुप खाने के कई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पल्सेस, पुअर, राइस। 2014 के बाद गौतम अडानी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी। उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री ली, जैसे नेचुरल गैस, सोलर पैनल। उसके बाद 2019 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट के बिजनेस में एंट्री दिया। अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीत लिया। अब आने वाले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को हैंडल करेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% का स्टेक है। नवंबर 2022 तक अडानी ग्रुप की टोटल 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके हम शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। इनमें शामिल है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी बिलमार्क। अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनीज का टोटल मार्केट कैप इस समय ऑलमोस्ट 17.42 लाख करोड़ रुपीस है।
गौतम अडानी ने कई बिजनेसेस का एक्विजिशन किया है, जिसमें इंक्लूड है रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस, GMR का थर्मल पावर प्रोजेक्ट, L&T कट्टुपल्ली पोर्ट। मई 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट एंड ACC सीमेंट का एक्विजिशन किया है। इसके अलावा अगस्त 2022 में उन्होंने NDTV मीडिया में 29% स्टेक एक्विजिशन किए हैं। जिस तेज़ी से अडानी ग्रुप अपनी बिजनेसेस का एक्सपेंशन कर रहा है, उसके लिए उन्हें लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ी होगी। तो आखिर उनके पास इतना कैपिटल आया कहाँ से? तो गौतम अडानी ने 4 तरीकों से कैपिटल रेज किया। पहला तरीका है कंपनी प्रॉफिट। गौतम अडानी को जितना भी प्रॉफिट उनकी कंपनियों से होता था, वो उस प्रॉफिट का यूज एक्सिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने और न्यू बिजनेस को ओपन करने के लिए किया करते थे। दूसरा तरीका है डायल्यूट इक्विटी, यानी शेयर बेचकर। गौतम अडानी एक के बाद एक अपनी कंपनियों की IPO लाकर अपनी इक्विटी डायल्यूट करके कैपिटल रेज करते गए। फॉर एग्जांपल, अडानी की किसी कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपीस है और उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तब गौतम अडानी 30% शेयर को बेचने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का IPO मार्केट में लेके आएंगे। अब अडानी एंटरप्राइजेस का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नाम था। इसका बेनिफिट अडानी की दूसरी कंपनीज को हुआ, क्योंकि बाद में गौतम अडानी की जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, इन सभी में इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक ने बहुत सारा पैसा लगाया। इस तरीके से गौतम अडानी को जितने पैसों की जरूरत पड़ती थी, उतनी इक्विटी बेचकर वो कैपिटल रेज करते गए। तीसरा तरीका है डेब्ट। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गए। सपोज गौतम अडानी ने अपनी किसी एक कंपनी की 30% ऑनरशिप IPO के थ्रू मार्केट में बेच दी, लेकिन उनके पास अभी भी उस कंपनी की 70% ऑनरशिप थी, जिसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी तेजी से बढ़ गई। अब न्यू बिजनेस ओपन करने और दूसरे बिजनेस के एक्विजिशन के लिए उन्हें जैसे जैसे पैसों की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे वो अपनी ऑनरशिप बैंक के पास गिरवी रखते गए और लोन पे लोन लेते रहे। गौतम अडानी ने बड़े ही चालाकी से लोन के पैसे का यूज किया। वो एक कंपनी से मिले लोन का यूज अपनी दूसरी कंपनी के एक्सपेंशन में लगा देते थे। इस तरीके से वो लोन के पैसों से अपनी एक के बाद एक कंपनी का एक्सपेंशन करते चले गए। लेकिन इस चक्कर में गौतम अडानी पर नवंबर 2022 तक 2.2 लाख करोड़ रुपए का लोन हो गया। अगला तरीका है इन्वेस्ट इन अनदर सेम ग्रुप कंपनी। अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और टाइम आने पर अपने शेयर बेचकर कैपिटल रेज करती है। फॉर एग्जांपल, 2015 में अडानी इंफ्रा के पास 1,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कैश था। उस समय अडानी ग्रीन इस्टेब्लिश हुई थी। उसकी फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपीस अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट कर दिए। उसके 2 साल के बाद अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन डबल हो गई और अब जब अडानी इंफ्रा को पैसों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने अडानी ग्रीन में अपना स्टॉक बेचकर 2,000 करोड़ रुपीस रेज किए। इस तरीके से एक कंपनी अपनी सिबलिंग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके पैसे रेज करती है। अडानी ग्रुप की कंपनीज का प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिजनेसेस के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है तो गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले कुछ समय में इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ी है? तो इसका जवाब है उनके शेयर्स के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अगर अडानी ग्रुप की कंपनीज का PE रेशियो चेक करें तो इस समय अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का PE 549 है, अडानी ग्रीन एनर्जी का PE 612 है, अडानी ट्रांसमिशन का PE 377 है, एक्सेट्रा। अब अगर आपको PE रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप ये याद रखिए कि किसी भी कंपनी की वैल्यू नॉर्मल तब है जब उसका PE रेशियो उसकी अर्निंग के ग्रोथ के इक्वल हो। लेकिन अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज की ग्रोथ उनके PE रेशियो से बहुत कम है, मतलब कंपनीज बहुत महंगी है। अब जब कंपनी महंगी है तो पूरे चांस हैं कि करेक्शन होगा, यानी कंपनीज अपने सही वैल्यू पर वापस आ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो गौतम अडानी अपनी वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। गौतम अडानी का ये बिजनेस मॉडल काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस डेब्ट पर चल रहा है और इसके लिए अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने अपने 60% से ज़्यादा शेयर बैंक के पास गिरवी रखे हैं। अब बात करते हैं एलिगेशन की। गौतम अडानी पर बहुत से एलिगेशंस लगे, जिसमें पहला एलिगेशन उन पर लगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को 1 रुपये में 1 मीटर इसको ज़मीन दी। दूसरा एलिगेशन उन पर लगा कि उन्होंने 2014 में बीजेपी पार्टी को इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड दिया है और इलेक्शन में जितने भी चार्टर प्लान्स यूज हुए थे वो भी अडानी ग्रुप के थे। इस एलिगेशन का जवाब देते हुए अडानी जी ने कहा है कि जो चार्टर्स प्लान बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन में यूज किए हैं उसका उन्होंने मार्केट रेट पर चार्ज भी किया है। इसके अलावा अडानी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर बैंकों से आसानी से लोन्स और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आरोप लगते रहे हैं। कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में गौतम अडानी ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। वो अपने अडानी फाउंडेशन के थ्रू एजुकेशनल और हेल्थ केयर इनिशिएटिव चलाते हैं।
अडानी फाउंडेशन ने कोरोना टाइम में पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपीस, गुजरात रिलीज फंड में 5 करोड़ रुपीस और महाराष्ट्र रिलीज फंड में 1 करोड़ रुपीस भी डोनेट किए थे। गौतम अडानी हमेशा बड़ा सोचते हैं और एम्बियस बने रहते हैं। जब वो एक बार कुछ ठान लेते हैं तब वो उसे पूरा करके ही रहते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो। वो उन सभी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर अपने गोल को अचीव करके ही रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।